Yes, you can actually do that on a smartphone. और ऐसे वैसे कोई स्मार्टफोन के साथ नहीं यार, दिस इज द Xiaomi 14 Ultra। Xiaomi का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे एडवांस कैमरा सिस्टम के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन है। इसका प्राइस इंडिया में करीब 1 लाख है, एमआरपी इज वेल ओवर 1 लाख। प्राइस ऑफर्स भी है, आपको डिस्काउंट अप टू 10,000 रुपीज का मिल सकता है। लेकिन द क्वेश्चन इज इट वर्थ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव Xiaomi स्मार्टफोन? वेल, जनरली क्या होता है, अगर 80,000 का बजट होता है, लोग देखते हैं आईफोन, दे इवन लुक फॉर अ Samsung, इवन अ Google। बट टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, Xiaomi 14 Ultra इज टोटली वर्थ बाइंग अगर, and there's always a but, आपका प्रायोरिटी फुली कैमरास पे है। That's because the Xiaomi 14 Ultra में है 4 50 मेगापिक्सल कैमरास। There's partnership with Leica for a host of features, चाहे वो फिल्टर्स हो या कूल सा कैमरा शटर साउंड हो, और even this Leica and Xiaomi watermark। There's support for 8K रिकॉर्डिंग, जूम एकदम 120x तक पॉसिबल है, और जैसे आपने देखा जो कैमरा में ओपन और क्लोज हो रहा था, that is variable aperture। चीजों को सिंपल रखेंगे, कैमरास को 3 पार्ट्स में इवैल्यूएट करेंगे। पहले होगा परफॉर्मेंस, उसके पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। मेन में है एक 50 मेगापिक्सल कैमरा विद अ 1 इंच Sony LYT 900 सेंसर। इसमें वेरिएबल अपर्चर का भी ऑप्शन है। देयर इज अ 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा विद OIS एंड 3.2x ऑप्टिकल जूम। एक और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विद पेरिस्कोप स्टाइल लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम एंड OIS। दिस वन आल्सो अलाउज यू अप टू 120x डिजिटल जूम। एंड देयर इज अ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा विद ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज। सामने है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब आप Xiaomi 14 Ultras के कैमरास को 2 मोड्स में यूज कर सकते हो। देयर इज Leica Authentic एंड देयर इज Leica Vibrant। अब अगर आप ऑथेंटिक मोड से फोटोज लेते हो, फोटोज आपको थोड़े कूल मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा होगा। और अगर आप वाइब्रेंट मोड से फोटोज लेते हो, कलर्स आर जनरली मोर पॉपिंग, एज यू कैन सी इट हियर। एंड आई फाइंड दिस वेरी यूजफुल, क्योंकि कुछ लोगों को कूल फोटोज ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को ब्राइट या वार्म फोटोज ज्यादा पसंद है। मैंने ज्यादातर वाइब्रेंट मोड से फोटोज लिया है, बिकॉज़ आई वाज एक्चुअली लाइकिंग द रिजल्ट्स हियर। इफ यू लुक एट द फोटोज, ये फोटो मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिया है। कलर्स आर नाइस, शैडोज आर नाइसली बैलेंस्ड, सामने लीव्स पर भी अच्छा फोकस है। फोटो ओवरऑल इजंट टू ग्रेनी। अब सेम सीन को मैंने प्राइमरी कैमरा से कैप्चर किया है। कलर्स आर कंसिस्टेंट, स्काई का कलर भी अल्ट्रा वाइड कैमरा सैंपल से सिमिलर है। लीव्स पे अटेंशन अच्छा है, ग्राउंड पर भी डिटेल शार्प है। ओवरऑल अगेन इट इज अ वेल लिट एंड कलरफुल फोटो। इवन 2x जूम से अगर आप फोटोज देखोगे, व्हिच यूजेस द प्राइमरी कैमरा, डिटेल्स और कलर साइंस सेम है, व्हिच इज अ गुड थिंग। अब 3.2x से जब आप शिफ्ट करते हो, फोटो ऑटोमेटिकली स्विचेस टू टेलीफोटो कैमरा। यहाँ कलर साइंस थोड़ा डिफरेंट है। एज यू कैन सी, देयर आर मोर शैडोज ऑन द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड। कलर्स भी थोड़ा बूस्टेड ज्यादा है, बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ आई हैव enabled Leica Vibrant mode। अब अगर आप 5x zoom पर स्विच करते हो, the camera will again shift to the periscope style telephoto camera। अब आप देख सकते हो कि कंट्रास्ट थोड़ा हाई है, that is to make the photo appear more dramatic। कलर साइंस more or less similar है, लेकिन डिटेल्स are crazy sharp। मतलब जूम करने पर you can see the statues very clearly, even the text on the pole is very readable। 10x zoom पर भी details and colors are consistent, although photos can be a little shaky, तो high zoom पर tripod और timer will be good। और 30x से भी details look very superior। अब अगर आप सेम सीन को लो लाइट पर देखोगे, वेल द परफॉर्मेंस इज डिसेंट। शुरू अल्ट्रा वाइड फोटो से करते हैं, जहां पे शैडोज बहुत ज्यादा है। यू कैन सी सम लीव्स अगेन। जनरली स्मार्टफोन्स ऐसे एरियाज को फुली ब्लैक कर देते हैं, सो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। प्राइमरी कैमरा के 1x और 2x मोड के साथ डिटेल्स आर फाइन। आपको थोड़ा सॉफ्टनिंग नोटिस होगा टू कीप द नॉइज लेवल्स लो। कलर्स कंपेयर टू द अल्ट्रा वाइड फोटो आर आल्सो फाइन, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द 1 इंच सेंसर ऑन द प्राइमरी कैमरा। पर एक्सट्रीम लो लाइट में टेलीफोटो कैमरा स्ट्रगल्ड। 3.2x, 5x, 10x और 30x पर फोटोज शेकी हो गए थे, और डिटेल्स भी काफी एवरेज है। बट डू रिमेंबर, दीज फोटोज वर शॉट अगेंस्ट द लाइट। एक्सट्रीम लो लाइट पे परफॉर्मेंस एकदम भी खराब नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे Xiaomi 14 Ultra ने लो लाइट पे काफी अच्छे फोटोज लिए हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट में मैंने कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात किया था, द सेकंड पार्ट विल बी मोर अबाउट द यूजेबिलिटी। एंड यू नो व्हाट, Xiaomi deserves credit to keep their camera app so useful। मतलब this phone just really invites you to click so many photos and you can't go wrong with the cameras। जैसे मैं भी रिसेंटली सिंगापुर गया था and I clicked over 300 photos। Also सिंगापुर का टेम्परेचर थोड़ा हॉट है, थोड़ा ह्यूमिड है, but the phone did not struggle to show a reliable performance। जैसे कि आप इन फोटोज में देख सकते हो, whether in bright or dim conditions, photos look stunning। Even portraits, चाहे ये soft blur के साथ हो or with a deep bokeh, the camera performs very well। Also मैंने selfies की बात अभी तक नहीं करी है, but I'm also happy with that result। Selfies generally come with a soft natural look। यहाँ पर आप with और without portrait के साथ फोटो देख सकते हो। Colors remain consistent, facial details are also good। So it's all about कि आपको क्या
पसंद है। और जो लास्ट कैमरा सेगमेंट है वो है इसका पोटेंशियल। आपने कुछ Xiaomi 14 Ultra के फोटोज देखे होंगे विद एन एडिशनल लेंस, विद एन एडिशनल कैमरा किट। वेल वो मेरे पास नहीं है, सो आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट व्हाट आई डू वांट टू हाईलाइट आर दी AI फीचर्स। वेल आप इन फोटोज को देखो, इनमें से एक रियल है और बाकी सारे AI एडिटेड है। एंड यू नो व्हाट, द पॉइंट इज नॉट टू स्पॉट द रियल फोटो, यू शुड जस्ट सी कि मैंने ये सारे फोटोज इस फोन में एडिट करा है। आई हैव यूज्ड द AI टू एडिट इट एंड ऑल द फोटोज लुक स्टनिंग, दे ऑल लुक real, and you can see the possibilities are endless. What I mean is that you can actually make average photos look good and you can actually make good photos look even better with the Xiaomi 14 Ultra. So this smartphone can actually help you out if you really want to stand out against the competition. Even the object remover tool looks so good, hands down. मैंने अभी तक वीडियोस की बात नहीं करी है, and for content creators I think videos will also stand out. It is not bad at all. There is support for 8K resolution. आपको अलग से movie mode मिलता है. You can even use presets to make quick Instagram reels. I mean, all these features are super cool. Video performance भी देखे तो ठीक है, it's not the best. जैसे मैंने ये दो recordings की है, एक Xiaomi 14 Ultra से and the other one is an old iPhone 14 Plus, and you can see differences बहुत कम है। और इस केस में iPhone 14 balance colors better, even stability भी iPhone 14 ने थोड़ा अच्छा provide किया है। In other words, with the Xiaomi 14 Ultra, you can shoot decent videos, पर अगर आपको ज़्यादा अच्छा result चाहिए, then you might need some additional tweaking. In other words, you can shoot good videos with the Xiaomi 14 Ultra, लेकिन थोड़े बहुत सेटिंग्स और थोड़े बहुत एडजस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, एंड ऑल्सो यू माइट नीड सम एडिशनल लाइट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ऑन दिस स्मार्टफोन इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर ऑन बोर्ड। लाइक एनी अदर फ्लैगशिप, इसमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट। साथ में है 512 GB UFS 4 स्टोरेज और 16 GB रैम। प्लस द Xiaomi 14 Ultra ships with HyperOS आउट ऑफ द बॉक्स। ये Xiaomi का नया Android बेस्ड कस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑल्दो HyperOS फील्स लाइटर, इसमें ऑप्शंस भी है टू डिलीट सम नेटिव्स ऐप, बट अभी भी फोन में थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड आई स्टिल फील द सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी रिफाइंड। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, गूगल इज ऑब्वियसली लीडिंग द फ्रंट, सैमसंग इज ऑल्सो कैचिंग अप, OnePlus इज ऑल्सो कमिंग अप अलोंग द वे। और साथ में इन सब फोन्स में आजकल जनरेटिव AI वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ और अलग AI फीचर्स भी मिलते हैं। गूगल के स्मार्टफोन्स में लाइव ट्रांसलेशन, ये सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो Xiaomi 14 स्टिल हैज अ वे टू गो। और अगर इकोसिस्टम की बात करें, जो HyperOS का स्पेशलिटी है, वेल इट इज कैचिंग अप स्लोली। Xiaomi हैज लॉन्च एंड इज लॉन्चिंग मल्टीपल डिवाइसेस, बट अभी भी अल्टीमेट इकोसिस्टम के एक्सपीरियंस के लिए Apple इज अहेड। सो इन दैट केस Xiaomi still needs to work and it has to keep launching smartphones like the Xiaomi 14 Ultra और भी other flagship smartphones और devices निकालने पड़ेंगे just to prove that they can do their best in this segment. Performance के हिसाब से भी there is nothing to complain. Benchmarks में Geekbench में it achieved good scores, but the iQOO 12 with the same Snapdragon 8 Gen 3 is ahead. Similarly, Antutu में Xiaomi 14 Ultra was ahead of the Galaxy S24 Ultra, लेकिन iQOO 12 was winning the race. बट रियल लाइफ में यू नॉट गोना फेस एनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या गेमिंग हो। फोन में थोड़े हीटिंग इश्यूज जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस डजंट टेक अ हिट। ऑल्सो फॉर वॉचिंग कंटेंट और गेमिंग, द Xiaomi 14 Ultra हैज अ फैंटास्टिक डिस्प्ले। आई मीन द बेस्ट इन द सेगमेंट इज स्टिल ऑफर्ड बाय द Samsung Galaxy S24 Ultra, लेकिन द Xiaomi 14 Ultra का जो डिस्प्ले है, दैट इज इक्वली फैंटास्टिक। अ 6.73 इंच AMOLED डिस्प्ले विद 2K रेजोल्यूशन, अप टू 3000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, और इवन जो डिम लेवल है वो भी काफी नीचे तक जाता है। और तो और नेटफ्लिक्स पर HDR और Dolby सपोर्टेड है। और जो चार्जिंग का मामला है वो भी एकदम सही है। Xiaomi 14 Ultra में है एक स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी, 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है, 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है, एंड इफ यू वांट यू कैन रिवर्स वायरलेस चार्ज एज वेल। तो अब तक देख लो, कैमरा सही है, बैटरी सही है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा सही है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द Xiaomi 14 Ultra? वेल, जैसे मैंने बोला कि इसका सॉफ्टवेयर साइड को थोड़ा रिफाइन करना जरूरी है, एंड साथ में द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद द स्मार्टफोन इज द डिजाइन। अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि Xiaomi 14 Ultra में एक ह्यूज कैमरा मॉड्यूल है। अब इसका लुक इसलिए करा है जस्ट सो दैट लोगों को पता चले कि भाई कि एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट द वेट बट द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट वाइज Xiaoमी 14 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra से हल्का है, लेकिन ये मॉड्यूल की वजह से द टॉप पार्ट फील्स हेवियर। ऑल्सो अगर आप फोन को ऐसे पकड़ते हो, ग्रिप कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली वाइल गेमिंग एंड वॉचिंग कंटेंट। प्लस जो कैमरा मॉड्यूल है उस पे फिंगरप्रिंट मार्क्स भी बहुत आराम से आ जाते हैं। ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, यहाँ पर IP68 रेटिंग है, बॉक्स में ये हार्ड केस मिलता है, साइड्स भी मेटल के हैं। Xiaomi ने अपना खुद का प्रोटेक्शन यूज किया है फॉर द डिस्प्ले, जो अब तक भाई टिका हुआ है, बट देयर इज दिस वन स्क्रैच दैट आई हैव नोटिस्ड। तो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी सही है, लेकिन डिजाइन के मामले में ये फोन कुड हैव बीन बेटर। सो नाउ कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन दैट वेदर द Xiaomi 14 Ultra इज वर्थ इट। वेल, लाइक आई सेड, इट इज टोटली वर्थ इट अगर आपका प्रायोरिटी कैमरास पे हो। अगर आपको वो एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन, देन नथिंग बीट्स द Samsung Galaxy S24 Ultra
अगर आपका परफॉर्मेंस में फोकस है देन द iQOO 12 इज योर बेस्ट बेट। अगर आपको वो इकोसिस्टम एक्सपीरियंस करना है देन नथिंग बीट्स द एप्पल इकोसिस्टम। और अगर आपको ये Xiaomi 14 Ultra ज्यादा पसंद आया एंड यू स्टिल वांट टू एक्सपीरियंस द Leica कैमरास, वेल Xiaomi 14 भी इंडिया में अवेलेबल है। इट इज चीपर देन दिस स्मार्टफोन एंड इट हैज सम ऑफ द फीचर्स मिसिंग, बट यू विल स्टिल गेट द Snapdragon 8 Gen 3, यू विल स्टिल गेट फास्ट चार्जिंग एंड यू विल स्टिल एक्सपीरियंस वेरिएबल अपर्चर। और दोस्तों हम ऐसे रिव्यूज थोड़े टाइम से हमने स्किप कर दिया था, वी आर बैक विद इट, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। अगर आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, वेल शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Until then, you're watching 91 Mobiles. I'm Abhik and I'll see you very soon.